रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस इस वातावरण में रिलीज़ हो रही हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को मेजर करने के लिए एक टर्म बनाई गई है जिसे कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट पर पर्सन पर ईयर। अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर कार्बन एमिशन 15 टन से भी ज़्यादा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ पर आप तकरीबन 15,000 किलो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं पर ईयर थ्रू योर लाइफस्टाइल। अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें जिसमें इंडिया भी शामिल है, यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट है 1.9 टन पर पर्सन पर ईयर। और अगर हम कंट्री लेवल पर बात करें तो चाइना टॉप करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड विद 9.1 गीगाटन कार्बन एमिशन पर ईयर और अमेरिका आता है सेकंड नंबर पर विद 4.8 गीगाटन कार्बन एमिशन पर ईयर। तो करंट सिनारियो के हिसाब से ही क्लाइमेट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके कारण जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब चिंता का विषय ये है कि इस दुनिया में 150 से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के बराबर आने की। अब सोचिए अगर 150 कंट्रीज़ भी विकसित देशों की कैटेगरी में आ जाते हैं तो क्लाइमेट का क्या हाल होने वाला है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें से 70% से ज़्यादा डेवलपमेंट बेफालतू की बेवजह की हो रही है। मॉल्स बनाना, इमारतें बनाना, लैंडस्केपिंग करना, बेफालतू के एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा करना, ये डेवलपमेंट है जो नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपने एग्जिस्टेंस पर ध्यान देते हैं या फिर दिखावे वाले डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं।